आजकल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेन जी छाया हुआ है। सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, मैगजीन हैं, सब पर आजकल जेन जी की ही चर्चा हो रही है। क्योंकि नेपाल में जो संसद का विघटन हुआ है, संसद भंग कर जो अंतरिम सरकार बनाया गया है, उस सरकार बनाने में जेन जी की सबसे प्रमुख भूमिका रही है। तो फिर आखिर ये जेन जी है क्या? जनरेशन जेड 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो भी लोग जन्मे हैं, जिनका भी जन्म हुआ है, उसको जनरेशन जेड और जेन जेड शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसके साथ ही आज तक के पीरियड में, अभी तक का जो भी पीरियड बीता है, प्रत्येक पीरियड में किस जनरेशन को किस नाम से बुलाया जाता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जनरेशन है लॉस्ट जनरेशन, जिसको 1883 से 1900 के बीच में जो भी लोग जन्मे थे, उसको लॉस्ट जनरेशन का नाम दिया गया है। दूसरा द ग्रेटेस्ट जनरेशन, उसको 1901 से लेकर 1927 के बीच को रखा गया है। 1901 से लेकर 1927 के बीच में जो भी लोग जन्मे हैं, उसको द ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। अब आया तीसरा द साइलेंट जनरेशन, 1928 से लेकर 1945 के बीच में। 1928 से लेकर 1945 के बीच में जो भी लोग जन्मे हैं, उनको साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। अब आया चौथा द बेबी बूमर्स जनरेशन, उसको 1946 से लेकर 1964 के बीच में जो भी लोग जन्मे हैं, उसको द बेबी बूमर्स जनरेशन के नाम से जाना जाता है। पांचवा जेन एक्स, जनरेशन एक्स, ये है 1965 से लेकर 1980 के बीच वाले लोग। छठा मिलेनियल्स जनरेशन, इसको 1981 से लेकर 1996 के बीच में जो भी लोग जन्मे हैं, उनको मिलेनियल्स के जनरेशन में रखा गया। अब आया सातवां जनरेशन जेड, जिसको हम लोग जेन जी कहते हैं, 1997 से लेकर 2012 के बीच में। आठवां जनरेशन अल्फा, 2013 से लेकर 2024 के बीच में। अब लास्ट जो अभी चल रहा है, इस जनरेशन का भी नामकरण हो चुका है। उस जनरेशन का नाम रखा गया है जनरेशन बीटा, जो 2025 से लेकर 2039 39 के बीच में जो भी लोग जन्मेंगे, उस जनरेशन का ये नाम रखा गया है। आप कमेंट करके मुझे ये बताइए, आप किस जनरेशन